देख रहे हैं एंट्री भी बड़ी जटिल है और यहाँ पर एग्जिट भी बहुत जटिल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार 2 लाइनें 3 लाइनें चल रही हैं। एक मुख्य द्वार है जिससे एग्जिट कर रहे हैं लोग और एंट्री के लिए भी एक द्वार एंट्री के लिए, एक द्वार एग्जिट के लिए। जो आप देख रहे हैं लगातार लोग आ रहे हैं और आ भी रहे हैं। हम पंजाब से हैं। पंजाब से क्या जिस तरह से लगता है कि एक मंत्री के इस्तीफे से देश सुधर जाएगा, क्या बाकी सारे ईमानदार हैं बीजेपी में? देखिए, बूंद बूंद करके सागर बनता है, तो अगर एक से शुरुआत होगी तो अपने आप सारे चट्टे बट्टे हमारे हाथ में आ जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या है भाई जी? साहिल शर्मा। साहिल शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है कि ऐसा कोई विभाग छोड़ा है जो जिसमें ठेकेदारी ना की हो और जिसमें पूंजीवाद स्थापित ना किया हो? और ज़्यादातर बीजेपी शर्मा और जो चौहान लोगों ने ही बनाई है, बनिया लोगों ने ही बनाई है और वो सीना ठोक के कहते हैं बीजेपी हमारी पार्टी है। क्या लगता है कि आप जो जनरल समाज को कितना सहूलियत मिल रही है, कितने रोजगार मिल रहे हैं? पता नहीं आप इस बात से सहमत हो कि नहीं, लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको हर गली में मिल जाएंगे, आपको इंसान नहीं मिलेंगे आज के टाइम पे। लेकिन ये तो कह रहे हैं पार्टी हमारी है, हमने बनाई है। क्या बनाई है इसने? बीजेपी पार्टी कह रहे हैं कि हमारी है। जातिवाद के नाम पे ये लोग खेले, धर्म के नाम पे ये लोग खेले। क्या लगता है पूंजीवाद की स्थापना हो चुकी है, पूरी पूंजीपतियों ने जकड़ लिया है भारत को? अरावली के 200 करोड़ साल पुराने पहाड़ियों को जिसको कुदरत नहीं छेड़ पाई, उसको ये लोग छेड़ रहे हैं। किसके कहने पे? पूंजीपतियों के कहने पे। गुड़गांव चले जाओ और आपको वहाँ दिख जाएगा, सारे वहाँ बड़े बड़े महल बनने शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े कोठियाँ बनने शुरू हो गई हैं, होटल बनने शुरू हो गए। अरावली की पहाड़ियों पे इलीगली सुप्रीम कोर्ट तक के मैटर पहुंचा हुआ है। क्या लगता है कि जनरल समाज ठेकेदारी में जकड़ चुका है? जकड़ चुका है, लेकिन मैं कारोबार सोच रहे हैं कि कुछ कारोबार बच जाएं, लेकिन अंबानी ने गली गली परचून की दुकान खोल दी है, अपने पेट्रोल पंप खोल दिए। जनरल समाज के जो पेट्रोल पंप हैं, परचून की दुकान है, क्या कब तक चल पाएंगे उसके आगे? ये मुद्दा ना, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही गहरा सवाल है, इसका जवाब बहुत गहरा होगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए इंटेलेक्ट चाहिए होता है, ये लोग इतने इंटेलेक्चुअल नहीं है, दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है। मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है। मैं इनको आज बोलूँ कि आपके पास इतना समझता तो कुत्ता भी होता है कि जब आपके पास वहाँ पे साफ हवा नहीं, साफ पानी नहीं, साफ खाने को चीजें नहीं, फ्रूट फल नहीं, फिर भी आप बच्चे पैदा करते जा रहे हो। एंटी नेटलिज्म फॉलो करो, बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ हमारे पास आज व्यवस्थित हो। रुकिए, सुनो, व्यवस्थित हमारे पास जब नहीं है, कुछ खाने पीने को रहने को नहीं है, बच्चे पैदा करके उनको टट्ठे घूमे क्यों डाल रहे हैं हम लोग? नहीं, फिर भी संख्या पहले कम करो अपनी, उसके बाद जाके उस चीज पे जाए। अब जो बड़े हैं उन्हें थोड़ी मार दिया जाएगा? अरे जो और पैदा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो बड़े हैं उन्हें थोड़ी मार दिया। मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो व्यवस्था बनाई है, जो सरकार बनाई है। सरकार किन उद्देश्यों के लेकर बनाई है बीजेपी सरकार के उद्देश्य शुरुआत में जो थे ये उनको बिल्कुल फुलफिल नहीं कर रहे। 1% भी इन्होंने अरावली के पहाड़ों पे हाथ डाला। अंडमान निकोबार के 1 करोड़ पेड़ काटे गए। अरे वोट चोरी हो रही है भाई साहब, फिर बना दी। वोट चोरी हो रही है। सरकार जो हमने बनाई थी ना, अपने रोजगार के लिए बनाई थी, अपने रोजगार दिए थे, रोजगार रोजगार सरकार देगी, हम देंगे? सरकार ने दिए रोजगार नहीं दिया। फिर किसानों को मारा, पब्लिक को मारा, आम जनता को मारा। नहीं छोड़ रहे हैं, जमीनों की अधिग्रहण कर रहे हैं। सरकार अपने राम मंदिर को नहीं बचा पा रही, जिसको बनाया तो वो नहीं कहेंगे। क्या नाम है भाई जी? गौतम गुप्ता सर। कहाँ से हो गुप्ता जी? दिल्ली से ही सर। क्या लगता है गुप्ताओं की दुकानें कब तक बच जाएंगी? व्यापार है ही नहीं, कब तक व्यापार बच जाएंगे? आपकी महंगाई ने व्यापार ठप कर दिए। 2014 से अब काला तेल सस्ता आ रहा है, अब क्यों महंगाई कर रहे हो? एथेनॉल तो हमारे देश में ही बना रहे हो। अब तो उत्तर प्रदेश की फसल, एक मिनट देश की फसल नष्ट करके एथेनॉल जरासा बनाने में कितना 1000 लीटर पानी लगता है, उसके इतना फॉरेस्ट काट दिया ऋषिकेश की। आप न्यूज नहीं दिखाते क्या? गुप्ता जी एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में बनियाओं के पेट्रोल पंप बचाने के लिए, नौकरियां बचाने के लिए गन्ने का तेल डाल रहे हैं गाड़ी में। एक मिनट सवाल हो जाने। जिस तरह से मायावती ने अंबानी को भगा दिया था, पेट्रोल पंप सील कर दिए गए थे, क्या अच्छा किया था? बढ़िया किया। क्या उनकी सरकार लानी चाहिए जो हित में करे, बिना मैं किसी ने भी? नहीं देता। सुनो,
कि बिना उसके किसी आज भी भी सुनो, जब तक युवा जिंदा रहेंगे ना तो अपना आवाज उठाएंगे। नहीं, और आवाज जब तो तक थाना उठाएंगे। सही चलेगी युवक क्या? अपने सच बोलेंगे। क्या जो हित में करना चाहे उसको लाना क्या अनुचित है? ये जो हित चल रहा है ये हम लोग कर रहे हैं क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं? नहीं, अगर यही चीज अगर आरएसएस वाले होते तो इतनी देर में तोड़फोड़ करके अपना झंडा राम का लगा के चले जाते और कमल का नहीं लगाते। वो कमल लेके नहीं आते हैं, वो झंडे में राम का झंडा लाते हैं, अंधभक्ति फैलाते हैं। इनको सिर्फ आता है हिंदू मुस्लिम क्या करना। लगता है ये देश कौन ठीक कर पाएगा? कौन संभाल पाएगा देश? बहुत सारी पार्टियां हैं। भाजपा चोरों की सरकार है, हाँ। कभी ये सरकार चला नहीं पाएगी। इनको बस अपना झंडा लहराना आता है, मुद्दों पे मुद्दा नहीं उठाना आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी आती, चोरों की तरफ भागना आता है। क्या कह रही हैं? ये मेलोडी खिलाना जानते हैं बस, और कुछ नहीं आता ही नहीं। क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या लगता है दिल्ली कितनी सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह 13 से साल की लड़की वो 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, वो नहीं आप दिखाएंगे? वो तो आप एक बार न्यूज वाले एक बार बोल दो, आप शर्माओ मत, आप प्लीज ये चीज मत शर्माइए। आप एक बार बोल दीजिए 13 साल की जो लड़की का बलात्कार हुआ, 5 दिन तक 30 से 31 लोगों ने बलात्कार करा, तो एक बार आप तो अपने मन से बोल दो आपकी बहन बेटियों को साथ ऐसा होना चाहिए। नहीं, क्या लगता है? नहीं, और आपको जो अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, वो तो बीजेपी सांसद नहीं है। आप देख रहे हैं चढ़ौनी जी की भारतीय किसान यूनियन आज जानेंगे भाई जी। आज कल जिस तरह से लाठीचार्ज किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कड़ी निंदा करते हैं लाठीचार्ज की, जो सरकार ने किया उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या लगता है कि एक तरफ लूट रहे हैं, दूसरी तरफ आवाज भी नहीं उठा सकते? बिल्कुल आवाज उठाते हैं उनको। क्या नाम है आपका जी? संदीप सिंह। कहाँ से हैं? हरियाणा से। क्या लगता है आज क्या लगता है उधर जाना भी बंद कर दिया? आज किसान गाड़ी भी बंद किया, किसानों का प्रोटेस्ट था। क्या एक बात करें भाई जी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या एक जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से क्या देश सुधर जाएगा? क्या दूसरा ईमानदार होगा बीजेपी का लीडर? कोई भी बीजेपी का लीडर ईमानदार नहीं होगा। जब धर्मेंद्र तो ऐसा ही दोबारा फिर ऐसा ही आएगा। देश तो बदलाव चाहता है बीजेपी से, तंग है बीजेपी से। तो इसके लिए क्या कदम उठाना पड़ेगा? सरकार को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? इलेक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये फिर बन जाएंगे, क्योंकि ये सीना तान के कह रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे क्या हो रहा है, इससे क्या बदलाव आएगा? इससे बदलाव आएगा। प्रोटेस्ट कर ले लोग, इनको उनका हक देना चाहिए बच्चों को। हम इनके समर्थन में खड़े हैं बच्चों के, जो कल इनने लाठीचार्ज किया उनकी हम कड़ी निंदा। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, कुरुक्षेत्र। कल डाली थी ना मुझे, कल डाली थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने फोटो 19 जुलाई को ARI रैंक जो नंबर 2 पर है उसके साथ फोटो डाली। साले ने अभी तक ना माफी मांगी ना कुछ बोला, और हंस रहा है। और हंस रहा है। क्या कहना चाहोगे ऐसी व्यवस्था के लिए? राष्ट्रपति जी से क्या कहना चाहोगे, जो महिला होने के साथ साथ ऐसी विकट परिस्थितियां हैं और महिलाओं पर ही यहाँ पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बेटियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके बिल्कुल पास में? जी, क्या कहना चाहोगे? ऐसी धीरे धीरे हम भी ये ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं, हाँ। हमें भी बुरा लगता है हमारी सरकार क्या करी, हमारे देश के साथ क्या होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब सैकड़ों बच्चे हैं, सैकड़ों हमारे यूथ है जो आज मतलब खड़ा है, जस्टिस के लिए खड़ा है। बहुत से लोग गिव अप कर रहे हैं, बहुत से लोग बस टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख रहे हैं, बट कि अरे हमें पर बहुत अच्छी बात है। तो आपकी बात रही आपके राष्ट्रपति की, वो भी एक कौन है, शी इज ऑल्सो अबाउट टू बीजेपी गवर्नमेंट। उनके पास कुछ से नहीं है, जो मोदी बोलेंगे, जो सत्ता में बोलेगी, जो गवर्नमेंट बोलेगी वो वही फॉलो करेंगे। उनके पास कोई है नहीं। तो ऐसी सरकार आप चाहोगे बार बार? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देशवासियों से क्या मैसेज देना चाहोगे? सारे सुरक्षित रहे और बीजेपी के खिलाफ रहे। ठीक है, बीजेपी जैसी गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और सब सुरक्षित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबका बनाओ, पर बीजेपी नहीं आनी चाहिए।
उठो छात्रों आगे आओ, लड़कर नया समाज बनाओ। उठो छात्रों आगे आओ, उठो छात्रों आगे आओ। अरे इनकलाब में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परीक्षा में धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।